वेलकम बैक एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल साइंस। तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन पर और क्वेश्चन का लेवल हम करेंगे हायर लेवल का क्वेश्चन। उसमें बेसिक भी होंगे, मॉडरेट होंगे और डिफिकल्टी लेवल भी होंगे कुछ क्वेश्चन में। तो इसी के साथ जो आज का पहला चैप्टर है हमारा, उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द बेसिक क्वांटिटीज़, है ना। बेसिक क्वांटिटीज़ इसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इनमें से कौन कौन से हैं, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मास है ऑप्शन में, करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है, लेंथ और टाइम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर जो 6 आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये छेबो के छेबो फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटी है, यानी कि ऑल ऑफ द अब यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो एक बचता है उसका नाम है यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सभी का यूनिट, लेंथ का मीटर सभी को पता होगा, बेसिक है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोल देना इसको, केल्विन ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल में मेजर करते हैं, और यहाँ पर है लास्ट में लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसका यहाँ पर SI यूनिट है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर है कि मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट 2 है और दोनों को मैच करके यहाँ पर हमको आंसर करना। हमारे पास यहाँ पर कोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन से हम चाहते तो 4 क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर चारों के चारों क्वेश्चन को हम एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है कि लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यहाँ पर SI यूनिट क्या होगा। इसका यहाँ पर कैंडेला, अभी हम डिस्कस किए इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, इसका एम्पियर आप सभी को पता होगा, बेसिक है ये पूरा। C डिस्टेंस है ना, इसको नॉटिकल माइल में मेजर करते थे, यहाँ पर C का A नंबर ऑप्शन, और यहाँ पर लेंथ का मीटर, काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर A जो है ना, A का क्या था, यहाँ पर A का यहाँ पर 2 नंबर था, तो A का 2 देख लेते कहाँ पर है। यहाँ पर देखो सिर्फ इसी में है। ठीक है ना, पहले का 2 यहाँ पर सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर डी हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और बाकी भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर B का 4th नंबर पे है, तो B का 4th नंबर पे, C का यहाँ पर 1 नंबर पे है नॉटिकल माइल्स, और यहाँ पर D का यहाँ पर आपको मिलेगा 3rd नंबर पे मीटर्स। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो इसका PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका नाम है UPSC फिलिक्स। तो यहाँ से ले लेना इसको और रिवीजन कर लेना। अब यहाँ पर देखो अगले क्वेश्चन में द यूनिट ऑफ पावर, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन में हर्ट्ज है, यहाँ पर वोल्ट है, वॉट है, और यहाँ पर न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉट है ना, ये यहाँ पर पावर का ऐसा यूनिट है। हर्ट्ज क्या है, इस ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, और यहाँ पर न्यूटन फोर्स का यूनिट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका C बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कि पारसेक और लाइट ईयर, यहाँ पर 2 यूनिट है, पारसेक और लाइट ईयर। ये इनमें से किसका यूनिट है। यहाँ पर ऑप्शन में है टाइम, मैग्नेटिक फोर्स है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट है, और यहाँ पर डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो पारसेक और लाइट ईयर जो है ना, ये डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट है, और इसको छोटा मोटा डिस्टेंस यहाँ पर मेजर करने के लिए यूज नहीं करते, इसको स्पेस में यूज करते हैं। जैसे कि 2 तारे के बीच का डिस्टेंस हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना, या फिर कितना बड़ा गैलेक्सी है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पारसेक और लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो यानी कि है तो वो डिस्टेंस ही है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यहाँ पर डिस्टेंस को मेजर करेंगे पारसेक में और लाइट ईयर में। तो यहाँ पर पारसेक जो है ना सबसे बड़ा यहाँ पर यूनिट है, लाइट ईयर से ही बड़ा होता है। और लाइट ईयर आप सभी को पता होगा कि 1 साल में, यानी कि 1 ईयर में जो है ना लाइट कितना ट्रेवल करेगा, उसी को बोलेंगे 1 लाइट ईयर। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है कि 1 माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, इनमें से क्या है, यानी कि ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो मिलीमीटर है ना, ये ऑलरेडी 10⁻³ मीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, और यहाँ पर मिलीमीटर में ही लिखा हुआ है। तो यानी कि देखो जो माइक्रोन होता है ना, यहाँ पर मिलीमीटर को अगर हम यहाँ पर मिलीमीटर में अगर इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर A होगा, लेकिन यहाँ पर अगर मीटर होता है ना, तब हम इसको लिखते 1/, यहाँ पर 6 जीरो लगाना पड़ता हमको। ठीक है, चूंकि यहाँ पर मिलीमीटर लिखा हुआ इसलिए यहाँ पर 1/1000 होगा। ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ पारसेक, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टेलर डिस्टेंस इज कॉल्ड। ये वही स्टेलर डिस्टेंस जो हम स्पेस में डिस्टेंस को मेजर करते हैं, स्टार्स के बीच का डिस्टेंस, या फिर सोलर सिस्टम या फिर किसी स्टार के बीच का डिस्टेंस, ये सब चीज़ को
मेजर करते हैं स्टेलर डिस्टेंस में। और यहाँ पर जो है ना 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना लाइट ईयर होता है। जैसे हमने आपको यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर बताया था आपको कि सबसे बड़ा पार्सेक है, ठीक है, इससे छोटा यहाँ पर लाइट ईयर है। तो ये जो है ना इस कितना होता है यहाँ पर जो 1 पार्सेक जो है ना 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ठीक है, इतना होता है ये। तो यानी कि ऑप्शन देखो यहाँ पर बी नंबर जो है ना 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस फिगर में समझो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को। जैसे देखो यहाँ पर ये आपका अर्थ है और यहाँ पर सन है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और लाइट ईयर आप सभी को पता होगा कि 1 साल में लाइट जितना ट्रेवल करेगा, और इसी को यहाँ पर देख सकते हो 3.26 लाइट ईयर 1 पार्सेक के बराबर है। अगर पार्सेक को हम यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इतना आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ऐसे हाइड नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सीखना है, यहाँ पर ये क्विज नहीं है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन से यहाँ पर डिवाइस से मेजर करते हैं? ऑप्शन में हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर जो हाइग्रोमीटर है ना ऑप्शन नंबर बी, इसी से मेजर करते हैं हम यहाँ पर अपने एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में देख लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय द वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर ऑल्सो कॉल्ड, इसी को बोलते हैं हाइग्रोमीटर, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा रहे कि वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, एक तरह का थर्मोमीटर ही होता है ये। और यहाँ पर जो है ना 2 सिमिलर मरकरी थर्मोमीटर होते हैं मौजूद इस डिवाइस में। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बेहतर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड नहीं है? सबसे पहले यहाँ पर देखो ऑडियोमीटर, ठीक है, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड सबसे पहला है। ऑन्डोमीटर मेजर द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेडिएशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ओडोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। यहाँ पर जो ऊपर का तीनों है ना यहाँ पर डिवाइस, ये इंस्ट्रूमेंट है और ये क्या काम करता है ये लिखा हो इधर, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों करेक्ट ऊपर वाले। लेकिन यहाँ पर ए मीटर देखो, ए मीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हो? इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करता है। तो ये गलत हो गया आपका, है कि नहीं? यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक करंट होता ना तो फिर आपका ये वाला भी सही था, तो यानी कि यहाँ पर ये गलत हो गया। तो ऊपर का ये तीनों करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है कौन? नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर 2 पेयर्स हैं, यहाँ पर मशीन है, यहाँ पर यूजेस है, ठीक है। मशीन कहो या फिर इंस्ट्रूमेंट कहो, इंस्ट्रूमेंट कहना ही सही रहेगा। यहाँ पर देखो एक्टिनोमीटर, ठीक है, सबसे पहला डिवाइस यहाँ पर यूज्ड टू मेजर द हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन। इसका काम क्या है यहाँ पर? यूज्ड टू मेजर द हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन। इसके बाद यहाँ पर है साइक्लोट्रॉन, ये क्या करता है? ये डिवाइस फॉर एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल, यानी कि जो भी पार्टिकल चार्ज है उसको एक्सेलरेट करना इसका काम है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखो थर्ड नंबर जो है ना एक्यूमुलेटर, इसका काम क्या होता है ना कि ये एनर्जी को स्टोर करता है और बाद में जब भी हमको यूज करना हो उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन क्या लिखा हो? विंड पावर एंड स्पीड मैचिंग डिवाइस। तो ये वाला गलत हो गया आपका। हमसे पूछा क्या यहाँ पर? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पर कौन? ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ओनली सी जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फिर से वही क्वेश्चन टाइप है। यहाँ पर देखो डेसिबल, ठीक है, डेसिबल में हम क्या मेजर करते हैं? यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। तो ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर पेयर बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है हॉर्स पावर, ये भी यूनिट का पावर है, एचपी आप सभी को पता होगा, हॉर्स पावर को बोलते हैं। तो इसमें हम पावर को ही मेजर करते हैं। फिर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में नॉटिकल माइल्स, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन नेविगेशन, समुद्र वगैरह में इसका यूज करते हैं नॉटिकल माइल्स का। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी जो है ना सेल्सियस में बोल रहा है यहाँ पर यूनिट ऑफ हीट। लेकिन हीट जो है ना ये एक एनर्जी का फॉर्म है, एक तरह का ये एनर्जी है, तो इसको भी हम जूल में ही यहाँ पर मेजर करते हैं हीट को भी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सेल्सियस। सेल्सियस में तो हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं ना,
टेम्परेचर को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट पेयर है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर मेजरमेंट यूजेस है कि इस इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर क्या यूज है। यहाँ पर सबसे पहले देखो ए में हाइड्रोमीटर है, लेक्टोमीटर है, यहाँ पर सिग्मोमैनोमीटर है, यहाँ पर फिर यहाँ पर सिस्मोग्राफ है। तो इन सभी का जो यूज है ना, यहाँ पर लेक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर करते हैं, ये तो बेसिक है सबसे। अब यहीं से हम देखो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो बी का 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो वी ये है, ये वी है, ठीक है। तो बी का 1 कहाँ पर है, सिर्फ डी में है। यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 2 है, 3 है, यानी कि यहाँ पर वी ए खत्म हो गया और ये सी ऐसे लिखा हुआ यहाँ पर, ये सी भी खत्म हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर ऑलरेडी एक ही यहाँ पर ऑप्शन से आंसर निकल चुका है। लेकिन अब इसको देख लेते हैं हम आगे कि यहाँ पर जो वी है ना, इलेक्ट्रोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क करता है, हाइड्रोमीटर क्या करता है, 3 नंबर में देखो रिलेटिव डेंसिटी हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सी को अगर हम यहाँ पर करें, ये ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, और यहाँ पर सिस्मोग्राफ ये इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव को ये मेजर करता है। यानी कि बिल्कुल हमारा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ल्यूमेन इज अ यूनिट ऑफ, इनमें से कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। लूमिनस इंटेंसिटी है, लूमिनस डेंसिटी है, और यहाँ पर लूमिनस फ्लक्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना, लूमिनस फ्लक्स, इसी का यूनिट यहाँ पर ल्यूमेन में मेजर करते हैं हम यहाँ पर लूमिनस फ्लक्स को। फिर से यहाँ पर मैच करने वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में यहाँ पर लिखा हुआ है जितने सारे छोटे छोटे यहाँ पर कह सकते हो यूनिट्स हैं, और यहाँ पर जो है ना क्वांटिटी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर रिएक्टर में किसको हम मेजर करते हैं, अर्थक्वेक को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी का ये 2 नंबर मिलेगा, तो सी का यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो ये दोनों तो खत्म हो गया ना ऑप्शन, यहाँ पर सी का 1 3 है, यानी कि इसको तो हम हटा देंगे डी और डी को। इसके बाद यहाँ पर देखो वाइड जो है ना, इसमें हम कंप्यूटर के मेमोरी को मेजर करते हैं, तो यानी कि कंप्यूटर वाला हो जाएगा बी का 4 नंबर, बी का 4। तो ये भी खत्म हो गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पर निकल चुका है। अब इसको मैच कर लो एक बार। यहाँ पर देखो ये जो वार है ना, वार किसका होता है, प्रेशर का होता है, ये और बेसिक वाला यूनिट है। तो यहाँ पर डी का 1, डी का 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है ना क्यूजेक में यहाँ पर फ्लो रेट को मेजर करते हैं। ये क्या होता है ना बेसिकली, मतलब 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख ही सकते हो, अ यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड में कितना क्यूबिक फुट, जैसे क्यूबिक मीटर होता है ना वॉल्यूम, यानी कि इतना वॉल्यूम 1 सेकंड में फ्लो करता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पर एक क्यूजेक। तो आपको ध्यान में रखना है, ये फ्लो रेट को मेजर करता है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड। ये प्लेन एंगल का बात कर रहा है, ये प्लेन एंगल का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। तो यहाँ पर आपका रेडियन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। यहीं पर अगर यहाँ पर सॉलिड एंगल का बात करता है तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टे रेडियन, ठीक है, स्टे रेडियन। तो आपको ध्यान में रखना, ये छोटा छोटा चीज़ है ना। तो जैसे देखो यहाँ पर मैं अब आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये सर्कल है ना, अगर मैं यहाँ पर एक यहाँ पर आर्क डिजाइन कर रहा हूँ, ये आर्क का लेंथ है ना रेडियस के बराबर, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, इसी को बोलेंगे प्लेन एंगल, जिसका यहाँ पर यूनिट होता है रेडियन। लेकिन अगर मान लो कुछ इस तरह का बन रहा है सेक्शन, ठीक है, इस सॉलिड एंगल किसी भी, मान लो स्पेयर है, ये स्पेयर का पार्ट है ये, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये जो रेडियस है ना, इसका स्क्वायर और ये इसका क्षेत्रफल अगर बराबर हो जाए, तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंडेड होगा उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल, जिसका यहाँ पर यूनिट होता है स्टे रेडियन। आपको ये ध्यान में रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन होम्स इज मेजर्ड इन यूनिट इज, इनमें से कौन से यूनिट में इसको मेजर करते हैं हम, जो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। तो ऑप्शन में है कि पावर में इसको मेजर करते हैं, या फिर एनर्जी, या फिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली एनर्जी को मेजर करते हैं कि हम कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उसी को फिर उसी के हिसाब से हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि इतना यूनिट का बिजली हुआ, तो यूनिट का मतलब बेसिकली क्या होता है, 1 किलो वाट आवर, ठीक है, 1 किलो वाट आवर।
और ये क्या है, ये एनर्जी का यूनिट है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ जूल में, है ना, जूल में, तो क्या करना पड़ेगा हमको, किलोवाट को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाट में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पर इसको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको सेकंड में, तो यहाँ पर हो जाएगा वाट सेकंड, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे अब जूल। ठीक है, ये इक्वल हो गया जूल। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर 3 3 6 यानी कि 6, इतना जूल होता है 1 किलोवाट आवर, या फिर इसको 1 यूनिट बोलो, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन से बनते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ना, ये एनर्जी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड फॉर, यहाँ पर जो डॉप्सन यूनिट है ना, इसको हम किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन में क्या है, इन मेजरिंग ऑफ थिकनेस ऑफ अर्थ, मेजरिंग ऑफ थिकनेस ऑफ डायमंड, मेजरिंग ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, या फिर मेजरमेंट ऑफ नॉइज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ओजोन लेयर जो है ना, इसका थिकनेस को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर यूनिट जो है वो है डॉप्सन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यहाँ पर बोल देते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन से, ये छोटा यूनिट बड़ा यूनिट को कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखा गया है दोनों साइड में, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में। इसी को मैच करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में मिलेगा, सी का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर सी नंबर में और बी नंबर में, यानी कि डी और ए तो खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नैनोमीटर जो है ना, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो यानी कि डी का 1 जाएगा, तो डी का 1 यहाँ पर है और डी का 1 यहाँ पर भी है, तो अभी हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर पिकोमीटर जस्ट बड़ा होता है नैनोमीटर से, यानी कि 10 की पावर -12 है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। ठीक है, और इसी के हिसाब से, और यहाँ पर एक और यहाँ पर पॉइंट है, देखो यहाँ पर जो लाइट ईयर है ना, यही सिर्फ मीटर से बड़ा यूनिट है, यहाँ पर बाकी सभी के सभी मीटर से छोटे यूनिट है। तो ऑब्वियस ही बात, यहाँ पर पॉजिटिव एक ही में लिखा हुआ 10 की पावर 16, तो यानी कि लाइट ईयर का यहाँ से सी नंबर हो जाता। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे। ठीक है, अब इसको मैच कर लेते हैं। ए का क्या है, यहाँ पर सी नंबर 3 नंबर है, तो ए का 3 यहाँ पर है, यहाँ पर तो 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वेक्टर क्या होता है, इसका डेफिनेशन जान लो, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, और साथ में ये वेक्टर अलजेब्रा जो होता है ना, इसके रूल्स को भी फॉलो करे। और स्केलर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स, ये तीनों के तीनों यहाँ पर क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करते हैं। तो यानी कि ये तीनों के तीनों वेक्टर है। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर डी आपका हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, तो आंसर भी होगा डी। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सेप्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या है ना, कि यहाँ पर जो है ना मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर अलजेब्रा के रूल को यहाँ पर फॉलो नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ना कि वेक्टर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू नो द पोजिशन ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन ओशियन। यानी कि ओशियन में डूबे हुए कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम यहाँ पर लोकेट करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सोनार हो गया। तो सोनार में जो है ना हम लोग क्या करते हैं, साउंड वेव का यूज करते हैं, यहाँ पर हम साउंड को भेजते हैं, फिर रिफ्लेक्ट होकर जो वापस होता है उसमें कितना टाइम लगा, ये सब कैलकुलेट करके हम यहाँ पर S बराबर D/T वाला फार्मूला यूज करके इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे सोनार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, रडार इज यूज्ड फॉर, यहाँ पर रडार किस लिए यूज होता है, टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट बाय लाइट वेव। ठीक है, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, और इसमें यूज क्या करते हैं हम, लाइट वेव को। फिर यहाँ पर टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियो वेव, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड करने के लिए रेडियो वेव का यूज करते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, डिटेक्ट ऑब्जेक्ट बाय रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव। और यहाँ पर चेजिंग रेन क्लाउड्स,
तो यहाँ पर जो है ना रडार काम करता है ये रेडियो वेव पर ये काम करता है। जिस तरह से अभी हमने देखा सोनार हमारा साउंड वेव पर काम कर रहा था, यहाँ पर ये रेडियो वेव पर काम करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है रेडियो वेव का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड कर रहा है। जैसे कि एरोप्लेन्स का हाइट हमको पता करना है, तो वहाँ पर हम रेडियो वेव को सेंड करते हैं, रिफ्लेक्ट होकर आता है, फिर उसी से हम पता करते हैं यहाँ पर कि उसका हाइट कितना है। ठीक है, तो रडार वगैरह में भी यही टेक्नोलॉजी यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में यूनिट है इसका फिजिकल क्वांटिटी का, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बेसिक यूनिट्स हैं। जिस तरह के क्वेश्चन हम किए हैं तो हम इसको इजी कैटेगरी में ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का तो सिंपल सा, यहाँ पर डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें, लाइट में। यहाँ पर देखो मीटर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लाइट ईयर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल में करते हैं तो ये हो जाएगा इसका। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कूलम्ब हो जाएगा। और एनर्जी को वाट आवर में तो मेजर करते हैं। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर है। ए का क्या होना चाहिए, ए का 3 होना चाहिए। ए का 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये डी नंबर खत्म, डी नंबर खत्म हो गया। फिर हम वी को चेक कर लेते हैं। वी यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक नंबर से मैच कर रहे हैं, यानी कि बी का 1 होना चाहिए। तो वी का 1 यहाँ पर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं हम लाइट की इंटेंसिटी को पता करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए। यहाँ पर है एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, फोटोमीटर और यहाँ पर एल्टीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नाम से पता चल रहा है फोटोमीटर का काम होगा यहाँ पर लाइट से रिलेटेड, और यही इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें देखो हुज यूनिट इज क्यूरी, इनमें से किसका यूनिट क्यूरी है ना। ऑप्शन में कि हाँ यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, हीट, एनर्जी। अगर क्यूरी के बारे में आप पहले नहीं सुने होंगे तो भी आप इसको, इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्पेसिफिक इस क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर, इसका तो पता होगा आपको क्या यूनिट होता है, ये केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट होता है, ये सब, लेकिन क्यूरी नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हीट है, हीट तो एक तरह का एनर्जी है, तो इसका यहाँ पर जूल होगा। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी, फिर से ये एनर्जी, ये दोनों का तो एक ही यूनिट होगा, एनर्जी और हीट का। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी लास्ट में बच जाता है, तो ए नंबर जो है ना रेडियो एक्टिविटी का ही यहाँ पर यूनिट है क्यूरी। तो आप यहाँ से भी इस लॉजिक से भी इसको आंसर कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसी के कुछ क्वेश्चंस और लाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे। तो देखो हर एक चैप्टर की अगर बात करें हम तो मुश्किल से कितना होगा, 40 से 50 या फिर किसी में 60 क्वेश्चन हो जाएंगे एक चैप्टर में। इस तरह से करेंगे तो मुश्किल से कितना क्वेश्चन होगा, ओवरऑल हम पूरे साइंस को कवर करेंगे चैप्टर वाइज। फिर लास्ट में होगा तो हम मिसलिनियस क्वेश्चन आपकी डिमांड पर उसको भी एक बार कवर करेंगे। वहाँ पर सारे के सारे है ना, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन वहाँ पर मिक्स होगा। तो इसी के साथ हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।